हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, जिसको हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, लगभग आधी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, और आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। इजी एक्सरसाइज है ये। और अब हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक तो है बिल्डिंग और एक है टावर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन पहले ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ये हो गई टावर, ये हो गया बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और टावर के टॉप को जब देखा जाता है बिल्डिंग के फुट से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये हो गई x, और ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना, 50 मीटर। और अब हमें फाइंड करना है, बिल्कुल 50 मीटर दिया हुआ है, और अब हमें फाइंड आउट करना है ये, ठीक है। नाम लिखते हैं कि मान लो ये ए बी है और ये पी क्यू है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो हो गया हमारा ए बी क्यू, और एक हो गया पी क्यू बी या पी बी क्यू, ठीक है। चलो, तो पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए बी क्यू की। ट्रायंगल ए बी क्यू, ये 90 डिग्री हो जाएगा, उसके लिए एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है बी क्यू। 10 30 की वैल्यू लिखो 1/√3। ए बी इज इक्वल्स टू एक्स मान लिया हमने, और बी क्यू जो है ये हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो बी क्यू को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक। यहां से बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स, सही है। 10 30 की वैल्यू निकालने के बाद चलिए आगे चलते हैं और अब सॉल्व करें ट्रायंगल पी क्यू बी के अंदर। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू, ठीक है। 10 30 की वैल्यू लिखो √3 इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 50, और बी क्यू हमारे पास है नहीं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो बी क्यू इंटू √3 इज इक्वल्स टू 50, और यहां से बी क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी 50/√3। अब क्या करना है, बी क्यू की वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, किसके अंदर, मान लो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी क्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। बी क्यू की वैल्यू को अब हम हमारी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, ठीक है। चलो, तो बी क्यू कितना है, देखो 50/√3 इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स, ठीक। अब क्या करना है कि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3, इधर आ जाएगा, ये हो गया 50/3। अब क्या करना है, 3 का 50 से डिवाइड कर दो, तो 16 3 जा 48, 16 हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया, बाय 3 मीटर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो गया। 3 लाइन इधर है, 3 लाइन इधर है, और 2 लाइन इधर है, बस इतना सही क्वेश्चन था। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन को, कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर 50 मीटर ऊंचा है। बिल्डिंग की ऊंचाई को जब टावर के फुट से देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और टावर के टॉप को जब बिल्डिंग के फुट से देखा जाता है, यानी कि बिल्डिंग के पास खड़े होके जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। ये तो डायग्राम बन गया। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट आपको 50 मीटर ऑलरेडी गिवन है।
1030 ट्राइंगल ABQ के लिए, ठीक है, 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BQ। AB की वैल्यू हमने निकाली, √3x आ जाती है। PBQ के अंदर देखो, √3 1060 50 बाई BQ हो गया, 50 बाई √3 BQ की वैल्यू आ गई। यहाँ पर BQ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन में पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 16 अपॉन 2/3 मीटर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एक बार बस क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आने के बाद बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगते हैं, ये क्वेश्चन इजी होते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, CBSE बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और RBSE बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको आप स्पेशली टिक कर ले कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. Two poles of equal height, 80 मीटर चौड़ी कोई रोड है और इस पर ये दो पोल खड़े हुए हैं। कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो पोल्स हैं इनकी हाइट इक्वल है। तो ये जो हमारी रोड है इसकी विड्थ हमें दे रखी है, कितनी है, 80 मीटर है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखो क्वेश्चन को। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, 60 और 30 डिग्री है तो इक्वल तो होंगे नहीं, है ना? तो ये तो हमने ले लिया एंगल 60 डिग्री और ये हमने ले लिया एंगल 30 डिग्री। इस रोड पर कोई भी एक पॉइंट था, वहां से इनके एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहे हैं। आगे देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो आपको एक तो ये फाइंड आउट करना है, ये h हो जाएगा दोनों के लिए, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसके अंदर। थर्टी डिग्री थोड़ा सा डिफरेंशिएट होना चाहिए ना, अलग से पता चलना चाहिए कि एंगल्स की वैल्यू अलग अलग है। 30 और 60 डिग्री अब पता चल रहा है, अलग अलग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो कि कोई 80 मीटर चौड़ी रोड है जिसके दोनों तरफ दो बिल्डिंग्स हैं इक्वल हाइट की है। इस रोड के किसी एक पॉइंट से दोनों बिल्डिंग्स को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक बिल्डिंग के लिए 60 डिग्री बनता है और दूसरी के लिए 30 डिग्री बनता है। आपको ये बताना है कि ये पॉइंट इस बिल्डिंग से कितना दूर है प्लस इन बिल्डिंग्स की हाइट कितनी है, और एक करेक्शन कि बिल्डिंग की हाइट हमें इक्वल बनानी है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये x है, इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c और d, और ये कोई पॉइंट p मान लेते हैं। क्लियर? अब आगे देखो, दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास। ये x है, ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की भी और 80 माइनस एक्स की भी और h की भी। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास x है, तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल ठीक DCP, यहाँ पर कोई 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट लिखो कितनी, CD अपॉन बेस लिखो इसका CP। 1060 की वैल्यू लिखो √3, CD को हम h लिख देते हैं और CP को हम x लिख देते हैं। क्लियर? h बराबर कितना हो जाएगा, x√3। ये हमारी वैल्यू फर्स्ट आ गई। क्लियर यहाँ तक? अब आ जाओ यहाँ पर ट्राइंगल किसके अंदर, ABP के अंदर। ट्राइंगल ABP के अंदर कितना है, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन बेस कितना है, BP। 10 30 की वैल्यू लिखो, याद हो गई होगी अब तक तो, 1/√3। AB कितना है, h, और BP की वैल्यू कितनी है, 80 माइनस एक्स। क्लियर है? 80 माइनस एक्स है इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, 1/√3 एज इट इज इक्वल्स टू h की वैल्यू देखो यहां से लिख सकते हो आप इक्वेशन 1 से, है ना। h की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, x√3 बाय 80 माइनस एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको। x√3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। ठीक, यहां से आप x को इधर ले आओ, 3x प्लस x इक्वल्स टू 80, 4x इक्वल्स टू 80 एंड x विल बी इक्वल टू 80/4 दैट इज 20 मीटर। ये आ गया आपका, कितना आ गया 20 मीटर। हमको ये निकालना है कि ये पॉइंट कितना दूर था, तो एक तो ये आ गई 20 मीटर, पहला आंसर ये आ गया। सेकंड वन, दूसरा पॉइंट कितना दूर है, तो डिस्टेंस आप निकाल दो, कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। सेकंड वन, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये रही आंसर नंबर थर्ड, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, x√3, x की वैल्यू बताओ कितनी 20 एंड √3, ये तीनों आपके आंसर आ गए। अब रोड से कोई सा भी डिस्टेंस आपसे पूछ लिया जाए और कितनी दूर है दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से, वो भी आप बता सकते हैं। तो 20√3 हो गया और 60 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। दोबारा देख लो एक बार कि दो बिल्डिंग्स हैं, रोड की दोनों तरफ है, रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। आपको एक पॉइंट, रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है जहां से दोनों बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो एक बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरी के लिए 30 डिग्री बनता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स लिए हमने, एक के लिए 10 30 और एक के लिए 10 60। 10 60 से पहले हमने h की वैल्यू निकाल दी दैट इज x√3, दूसरा 10 30, इससे जब हमने h की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली तो आती है कितनी 20 मीटर। डिस्टेंस हम निकाल देंगे, ये दूरी 20 मीटर, 18 में से 20 गए तो ये दूरी कितनी हो गई 60 मीटर, और यहाँ से h की वैल्यू निकाली आपने तो x√3 दैट इज 20√3 बिकॉज वी हैव गॉट x एज 20 मीटर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। चलिए, इसका क्वेश्चन का नंबर नहीं डाला, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल आप जानते हो, नहर। तो ये कोई टीवी टावर है जो कि किसी कैनाल यानी कि नहर के किनारे पर खड़ा हुआ है। कोई नहर बह रही है और इसके जस्ट किनारे पर ये कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये जो नहर है ना, इसके इस तरफ कोई पॉइंट है, वहां से जब आप इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बन रहा है ये 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर कोई एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं। यहां पर से जब आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो विड्थ ऑफ द कैनाल कैसे, कि ये कैनाल के किनारे खड़ा है और कैनाल के इस तरफ किसी बिंदु से, तो ये हो गई विड्थ किसकी, इस कैनाल की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर अपन नापे तो कितनी हो जाएगी 20 प्लस x हो जाएगी। a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ये मान लो कोई पॉइंट o है, p है, कुछ भी मान लेते हैं अपन। ठीक है, p मान लेते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ चलते हैं ट्राइंगल ACP के अंदर, ये 90 डिग्री है हमारा। क्लियर है? ठीक है, वही tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC बाय CP। √3 इज इक्वल्स टू AC हमने h ले लिया, CP हमने x ले लिया, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई x√3। पिछले क्वेश्चन की तरह होगी ना वैल्यू,
चलो अब आ जाओ ट्राइंगल ए सी बी के अंदर, ए सी बी, क्लियर। यहाँ टेन कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही ए सी बाय बी सी। टेन 30 की वैल्यू लिखो 1/√3, ए सी कितना है h, और बी सी की जगह आप कितना लिखोगे, बी सी बराबर क्या होगा बीपी प्लस सीपी, लिख देती हूँ मैं ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन बीपी प्लस सीपी की वैल्यू लिखो कितनी है 20 प्लस x, क्लियर। तो यहाँ आप लिखोगे 20 प्लस x, h की वैल्यू यहाँ से लिख दो, ठीक, h की वैल्यू यहाँ से इधर लिख दो, तो ये हो गया 1/√3, h की जगह आपने लिख दिया x√3 अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, x√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x बराबर 20 प्लस x, x को इधर ले आओ, 3x माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20 और x बराबर हो गया 20/2, कितना आ गया 10 मीटर। तो ये कितना आ गया 10 मीटर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालनी है, ये तो आ गई आपकी नहर है ना, ये आ गई आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक, पहला आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका। सेकंड क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये रहा, हाइट कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ द टावर h बराबर x√3 है, x की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी 10√3 मीटर, ये है ना इजी क्वेश्चन, हो गया फटाफट सॉल्व। देखो दोबारा देख लें एक बार क्वेश्चन को, क्या है कि ये क्वेश्चन एक साथ करेंगे ना तो काफी हौच पौच हो जाएगा, इजीएस्ट वे में हम धीरे धीरे इनको सॉल्व करेंगे ना, एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। अब देखो जैसे हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि एक टावर है, कैनाल के एक तरफ खड़ा हुआ है, ये कैनाल बह रही है, इसकी इस तरफ खड़ा हुआ है, ठीक, ये कैनाल की विड्थ हो गई। इस कैनाल का जो किनारा है इससे 20 मीटर दूर कोई बिंदु है, वहां से जब आप इस टावर को देखते हो तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक, दोनों बन गए। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये h की वैल्यू आपने निकाल दी x√3, यहाँ 30 डिग्री h अपॉन बेस, बेस हो गया 20 प्लस x, ठीक है, h की वैल्यू आपने यहाँ से लिख दी x√3, x√3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3x बराबर 20 प्लस x, 3x x को इधर लिया है बराबर 20, 2x बराबर 20, x बराबर हो गया 20/2 दैट इज 10 मीटर। ये पहला आंसर आ गया आपका विड्थ ऑफ द कैनाल। दूसरा हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर ये रहा h√x√3, h इक्वल्स टू x√3, x की वैल्यू 10 और 10√3, बस यहाँ तक कर लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 9, 10 और 11। अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तब तक ये जितने भी क्वेश्चन है 11 के 11 आप एकदम अच्छे से तैयार कर लें। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर नए चैप्टर को शुरू करेंगे। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।